तो हाँ भाई दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल ए कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ शादियों में जाने वाले कुछ ऐसे मज़े लम्हा जिसे देखने के बाद आप अपनी ऐसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप कौन हो जी? चाची, आप हमारे घर में क्यों बैठी हो? तुम्हारे चाचा से मेरी शादी हुई है। चाचा तो कह रहे थे मेरी शादी हुई है। हम दोनों की शादी हुई है। आप हमारे घर में कितने दिन रहोगी? मैं भी यहीं रहूंगी, अपने घर नहीं जाऊंगी। रोटी भी यहीं खाओगी? हाँ बेटा। अच्छा, कितनी रोटी खाती हो आप? पागल, 5 रोटी खा जाएगी बेटा, हमारा आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों रोज़ की तरह आज की ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ेदार वीडियो सबको सबसे पहले मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्लिप में आप ज़रा इन चाचा के काम चेक करें जिन्होंने 3 शादियाँ की हुई हैं और आखिरी बीवी ने अपनी सच्चाई खोल दी कि मैंने इनसे शादी क्यों की है। तीनों बीवियों में ना मुझे ये सबसे ज्यादा खुश लग रही है। तो आपको पता नहीं था कि उनकी ऑलरेडी 2 बीवियां, फिर भी आपने उनसे शादी कर ली? हाँ जी, मुझे पता था, लेकिन ये इनकी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, ये बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने हाँ कर दी, इसलिए मैंने शादी करी। बचपन से मुझे इससे लव था। बचपन की बात करी तो बचपन में आप इनको क्या कह के बुलाती थी? अकबर अंकल। और चाचा को मद्देनजर रखते हुए हम उन लोगों को देख लेते हैं जिन बेचारों की शादी ही नहीं हो पा रही। तारीफ आने की गैस पे देखो लिखा हुआ क्या है? मेरे लिए दुआ करना, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे, उसके साथ इसी साल शादी हो जाए। और अब आप लोग के सामने एक और चीज हाजिर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोलूंगा कि अपने दिल मजबूत कर लीजिए। अगर एक ही दुल्हन से 2 सगे भाई शादी कर लें तो कैसा होगा? मैं तो समझता हूँ इससे घोर कलयुग और कुछ हो भी नहीं सकता। असल में बात यह है कि एक दोस्त को दूसरे दोस्त के सारे इरादों के बारे में पता होता है। आप लोग को पता है कि लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं, लेकिन इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो लड़के बड़े हों तो अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं। हेलो दीदी। मेरे को दीदी मत बोला कर, मैं बस तुझसे 2 महीने बड़ी हूँ। दल्ले पूरा 1 दिन बड़ा हूँ, पापा बोल पापा। और दोस्तों की बात हो ही रही है तो ये वाला क्लिप भी आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर तो दूल्हे का दिमाग ही घूम गया जब दूल्हे के दोस्त ने रसगुल्ला छीन कर खा लिया। वैसे जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो इनको दोस्तों को फायदा बहुत होता है, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। ये बातें सिर्फ बोलने में अच्छी लगती हैं, मैं यकीन से कहता हूँ कि ये काम किसी से भी नहीं हो सकता। बस एक बार मेरी शादी हो जाए, अपनी बीवी को इतना खुश रखूंगा, इतना खुश रखूंगा, मेरी सास खुद बोलेगी जा बेटा मेरी दूसरी बेटी मिलेगी। अब आप ज़रा इनके भी काम देख लो जो फूल देना चाह रहे हैं, लेकिन इनको फूल देने का तरीका ही नहीं पता। बस कुछ पता हो या ना हो, फूल तो ज़रूर देना है। इस लड़की की सारी बातों का खुलासा यही है कि शादी के बाद जलील ज़रूर होना है, भले वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज पे फोकस करना चाहिए या लव मैरिज पे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लव मैरिज पे कोई जलील ही होने तो अच्छे तरीके से होना, फिर और अरेंज पे क्यों करें? फिर पसंद की शादी करें। मतलब दोनों पे ही जलालत होती है। लव पे जलालत होती है तो फिर अपनी पसंद की अपनी मर्जी से जलील होना, फिर हमें घर वालों की मर्जी से क्या जलील होना? अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से अल्हम्दुलिल्लाह जलील हो रही हूँ। जब लड़की वालों ने अपने घर में इतनी प्यारी प्यारी नौकरानियां रखी होंगी तो लड़का तो कंफ्यूज होगा। इस बेचारे के साथ ससुराल में सीन ही हो गया। और मैंने अंकल मुझे रिश्ता मंजूर है, क्या मैं अपनी होने वाली से मिल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? कृपल हाय, नाइस सूट। देखो मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं, एंड आई नो ये अरेंज मैरिज मीटिंग्स थोड़ी वियर्ड होती हैं। वो दिल वाले तेरी दुल्हन यहाँ उधर है, ये यहाँ काम करती।
चाय बहुत मीठी थी, थोड़ा चीनी कम डाला करो। अपने बाल्टी में ही सुखाओगी या टांगोगी? इस लड़की ने तो अभी से अपने ससुराल वालों को डरा कर रखा हुआ है और ये लड़का अभी से इसका गुलाम बन गया है। मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी जिंदगी में इस तरह की बारात आती हुई देखी होगी। शादी के बाद जब आपकी अम्मी 1 साल बाद आपके घर आए तो फिर मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त को ढोल वाला बनने का इतना शौक क्यों है। मुझे लगता है कि पहले इसने ये क्लिप देख लिया होगा। ये देवर गुटका तो ऐसे मांग रहा है जैसे पहले अपनी भाभी के पास रखवा कर गया हो। अरे भाभी, आपके पास गुटखा है क्या? अबे साले। अब एक और बार मैं आपको फिर दिल दिला देने वाली न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ, तो अपने दिल थाम लें। ये न्यूज़ सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। होने वाली बहू के साथ भागा ससुर अब कर लिया निकाह। रात में घंटों तक करते थे बात। जहां उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक ससुर ने अपनी होने वाली बहू से निकाह कर लिया। 6 बच्चों के पिता यानी ससुर पे आरोप है कि उसने अपने नाबालिग बेटे का रिश्ता एक लड़की के साथ जबरन तय किया, फिर उसी लड़की को अपने साथ भगा ले जाकर निकाह कर लिया। कभी भी अपने दोस्त के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, वरना वो आपको उस मुंह पे कभी भी मुंह दिखाई नहीं देगा जो उसने पहले भी 1000 मर्तबा देखा हो। कौन सी मुंह दिखाई? जो लड़की को मिलती है शादी की रात पर, जो हर लड़की का हक होता है असल। ये लाखों दफा देखा हुआ मुंह, इस पे क्या दूं मैं? ऐसे लोगों की शादी जल्दी हो जाती है जो लोग बेवकूफ होते हैं। समझदार लोगों की शादी हमेशा लेट होती है। लड़की को मिठाई खिलाओ और नाम बोलो। सोन पापड़ी। दुल्हन का नाम ले, मिठाई का नहीं। पूजा। गाल पर हल्दी लगाओ। हाँ लगाओ। लड़की के गाल पर। बहुत मजाक किया है। अब आशीर्वाद ले लो। हाँ। जैसा कि आप इस बेचारे को देख सकते हैं, शादी न होने पर इसका मरने का दिल चाह रहा है। कोई पूछे मेरी मौत की वजह तो कह देना मरहूम को शादी की टेंशन खा गई। दुल्हन के साथ कभी भी हद से ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, वरना जो इस दूल्हे के साथ हुआ उसका दर्द सिर्फ यही जानता है। और ये शायरी में ही अपनी दिल की भड़ास निकाल रहा है। ना चांद रहेंगे ना तारे रहेंगे, क्या हम सारी उम्र से कमाते रहेंगे? और मैं तो कहता हूँ कि क़यामत वाले दिन इन ब्यूटी पार्लर वालों का हिसाब किताब अलग ही होना चाहिए। अगर आपको अपने घर वालों को शादी के बारे में सीधा सीधा नहीं बोला जा रहा तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलें कि भाई मुझे शादी की जल्दी नहीं है, मेरे बच्चों की पढ़ाई लेट हो रही है। की गल है पुत्र, तेरी तबीयत नहीं सही हुई? चंगा भला मेरी तबीयत ठीक हुई सी, अज मैं फिर बाहर लाड़े दी गड्डी सजी हुई वेख ली। पुत्र तेरा भी ब्याह वाला शौक पूरा करा देने। अब्बू मैनू ब्याह दा शौक नहीं है। और की है? अब्बू मेरे बच्चियां दी पढ़ाई लेट हो रही है। और अगर आप किसी गांव में जाएंगे और जितना खाना खाएंगे तो आपको उतनी ही सलामी देनी पड़ेगी, वरना आपको साल से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि ये सारी लड़कियां ब्यूटी पार्लर गई होंगी। पार्लर वाली इनके घर पर आई होंगी और एक ही पार्लर वाली ने सबको तैयार कर दिया। लगता है सभी पेंटिंग एक ही पेंटर ने बनाई है।
पीछे वाली को तो देखो, पीछे वाली को। और इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है जब दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को तस्वीर में ही पसंद किया होगा और वो तस्वीर स्नैपचैट की होगी। आप अपने दोस्त से कभी भी किसी सीधे सीधे काम की तवक्को नहीं रख सकते, हर काम में कोई ना कोई मस्ती जरूर करेगा। और अब आप जरा इसके भाई के भी काम चेक करें, रोने के बाद कह रहा है चल जा। और इन लोग का प्रैंक नहीं हो पाया क्योंकि दूल्हे को पता चल गया इसके अंदर बंदा है, रोड के खुशी खुशी इससे मिलने लगा। अब आप जरा एंड में इन भाई साहब को देख लीजिए जिनको डर ही नहीं लगता, अपने से बड़े बड़े पंगे ले रहे हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलो मिलते हैं कल इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार वीडियो में।